प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित और मगन होंगे। हमें विश्वास है कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा आपको ब्लेस कर रहा है। तो आइए हम आज का जो शुभ संदेश पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 11 का 15 और इस वचन को कोई पढ़ेगा कि परमेश्वर ने किस तरह से पतरस द्वारा अपने कार्यों को किया। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि किस तरह से पतरस के द्वारा परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर महान और आदर के जो परमेश्वर है, जो अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करता है। और किस तरह से परमेश्वर ने पतरस के द्वारा लोगों को आशीष दिया और किस तरह से उसने बपतिस्मा दिया। तो हम इस वचन में देखेंगे। पतरस ने कहा, जब मैं बोलने लगा तभी पवित्र आत्मा उन पर उतरा। पतरस का उपदेश प्रेरितों के काम 10 का 34 और 43 को पढ़ेगा। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। अब पतरस कह रहा है, मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि किंतु पतरस को अपना उपदेश पूर्ण करने का ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि बीच में ही क्या हुआ, अचानक से पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा और परमेश्वर पतरस अपने उपदेशों को जारी नहीं रख सका। देखेंगे प्रेरितों के काम 10 के 44 और 46 में। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भली भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की भलाई करते हुए सुना। इस पर पतरस ने कहा, जब पतरस ने पवित्र आत्मा को अन्य जाति लोगों के ऊपर उतरता देखा, तभी उसने यीशु की बातों को याद किया। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, जैसे प्रेरितों के काम 1 के 5 में लिखा है कि यूहन्ना ने कहा कि तुम्हें क्या करोगे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे थोड़े दिनों के बाद। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही बता रही है कि किस तरह से वचन में लिखा है। इस वचन को कोई पढ़ेगा। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। तो इसीलिए 47 में लिख रहा है, 47 में, कि किस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया। अगर 48 में पढ़ेंगे, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तभी उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। तो परमेश्वर के वचन को कौन रोक सकता है? परमेश्वर के उस जल को कौन रोक सकता है? जो परमेश्वर महान और आदर के जो परमेश्वर है, जो अपने लोगों से वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा है कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा बातचीत करी। वास्तव में उस परिवार पर जब बपतिस्मा उतरा, पूरा परिवार, उसका घराना क्या हुआ, परमेश्वर के राज्य में आ गया, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस बन गए। और पतरस ने कहा, विश्वास के द्वारा उनके हृदय क्या हो गए, उनके हृदय शुद्ध हो गए। और परमेश्वर इसी तरह से अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है कि किस तरह से परमेश्वर ने पतरस द्वारा अपना कार्य किया। कि मतलब पतरस ने, जो कभी पतरस ऐसा डरपोक था कि कह देता बात को लेकिन मानता नहीं था उसे, और वो बहुत जल्दीबाजी करता था। तो इसी तरह से हमें परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि किस तरह से हमें अपने परिवार में परमेश्वर के वचनों का पालन पोषण करना है, किस तरह से परमेश्वर के वचनों में हमें बढ़ना है। अगर हम परमेश्वर के वचनों का सही पालन नहीं करेंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरह से परमेश्वर ने, अगर उसके घर पर नहीं जाता, और परमेश्वर जब उसके घर पर गया तो क्या हुआ कि वहाँ लोग उसका इंतज़ार कर रहे। और जब वो लोगों के बीच में प्रचार करने लगा, और जब उसने प्रचार करा तो क्या हुआ कि कुछ लोग उससे आ मिले। तो आज परमेश्वर के काम को कौन रोक सकता है? क्योंकि अन्य जाति भी लोग क्या हो रहा है कि परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, और परमेश्वर के वचनों के द्वारा पता है क्या हो रहा है, बड़ी आशीष को पा रहे हैं। परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग कर रही है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर की उनकी है शांति, क्योंकि जब उनके हृदयों में परमेश्वर की शांति राज करेगी तो दुनिया की दौलत उनके पास होगी। अगर उनके दिलों में पैसा है, अगर शांति नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि ये नहीं है कि पहले हम पवित्र आत्मा का जब हमें वरदान मिलता है, जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है, तभी हम आगे कुछ काम करते हैं। क्योंकि इस कहते हैं ना कि उसने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, तुम आने वाले टाइम पे क्या करोगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जिस तरह से अन्य जाति लोगों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दान दिया,
और परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के दान के द्वारा बहुत से लोग पता है क्या है आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले ही हम बपतिस्मा ले लें, नहीं, पहले विश्वास में आगे बढ़ो। अगर हम विश्वास में मजबूत होंगे, विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हम हर परेशानियों का सामना कर सकेंगे। जो हमारे ऊपर सताव आएगा उस सताव का हम सामना कर सकेंगे। जिस तरह से आज अन्य जाति लोगों के पीछे सताव हो रहा है, जो परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है और वो परमेश्वर के चुने हुए की ना ही पता है क्या कर रहे हैं, वो लोग परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। तो शैतान क्या कर रहा है कि धर्म के ठेकेदारों को खड़ा कर रहा है कि जाओ तुम परमेश्वर के काम को रोको, क्योंकि शैतान को पता है कि परमेश्वर का काम कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह से देखो कि वो वचन प्रचार ही कर रहा था और लोगों के बीच में पवित्र आत्मा आ गया। जब पवित्र आत्मा आ गया तो उसने कहा अब कौन रोक सकता है जल को, कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह से आज सताव चल रहा है उस तरह से शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से परमेश्वर का काम रुक जाए। परमेश्वर का काम न रुका और ना कभी रुक सकता, क्योंकि लोग तो बकते रहते हैं कि ठोको रोको कुछ भी कर लो, नहीं होगा। वो परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर को करना है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर से पंगा ना लें, क्योंकि पवित्र आत्मा से पंगा लेना बड़ा ही भयानक है। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ा ही भयानक है। तो आप परमेश्वर के हाथों में ना पड़ें और परमेश्वर के दास दासियों का अपमान ना करें। क्योंकि अगर कोई गलत कर रहा है तो वो पता है क्या है, तुम उसको मत देखो। आप ये देखो कि हम अपने धर्म के ठेकेदार कितने अच्छे हैं, हम अपने धर्म में क्या कर रहे हैं। मैं तो सभी धर्म के ठेकेदारों से ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु के लोगों को छोड़कर अपने उन लोगों के पास जाएं जो बेचारे, क्या हुआ है दिवाली के टाइम पर उनमें किसी ने गोली से मार दिया, उनके इतने खून खराबे हुए हैं। आप उनको जाकर शांति दें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी कि आप जाके उन लोगों को की परेशानियों का हाल पूछें और परमेश्वर से नाई टक्कर लें तो बेहतर होगा। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमें समझाने के लिए लोगों को यही बात बताना चाहता है कि परमेश्वर से ना लड़ें और परमेश्वर के काम को ना रोकें और उस काम को रोकें जो घर घर में जाके कलेश हो रही हैं। तुम्हारे धर्म के त्योहारों के टाइम पर क्या हो रहा है, आप उन लोगों का हालचाल पूछो जाके और उन लोगों के पास जाओ, उन लोगों को शांति दो। जैसे हमारे यीशु मसीह ने कही कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। तो यीशु मसीह ने तो अपने लोगों को शांति दे दी है और वो शांतिपूर्वक परमेश्वर का काम करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि लोग बुरी लतों से छूट जाएं, जो घरों में कलेश है, झगड़े हैं और जो एक दूसरे का खून खराबा कर रहे हैं, ऐसा ना करें। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा कि वचन का प्रचार करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी और दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसके अनुग्रह के द्वारा आज लोग परमेश्वर के वचन को, मेल मिलाप के वचन को लेकर जा रहे हैं कि परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया है वो हम प्रेम दूसरे लोगों में बांटना चाहते हैं, ताकि वो भी लोग, जिस तरह से हम भी पहले पाप में थे और परमेश्वर ने हमें पाप से बचाया और हमें निकाला और हमें इस लायक बनाया कि हम परमेश्वर के प्रेम का शुभ समाचार लोगों तक पहुंचा दें। तो मेरी उन सब लोगों से, धर्म के ठेकेदारों से यही विनती है कि वो परमेश्वर से नाटक कर लें और अपने काम को देखें। वो अपने धर्म के लोगों को सीधे जाके उनकी सुधि लें, उनकी तरफ देखें। बेचारे कोई भूखा है, प्यास है, किसी के पास कुछ है कि नहीं है खाने के लिए, आप उनके पास जाओ, पहले अपने धर्म की रक्षा करो, फिर दूसरे धर्म में जाके कुछ बोलो। अगर कोई गलत कर रहा है तो पहले आप उसे जाके बोल सकते हो। हमारे धर्म में अगर कोई गलत कर रहा है तो, अगर आपके धर्म में कुछ गलत हो रहा है तो पहले आप उसे जाके सुधारें। और जब मसीह लोगों में जाएं, मसीह लोग शांतिपूर्वक प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना कभी छोड़ नहीं सकते। वो तुमसे डरने वाले नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से डरते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैंने तुम्हें भय का नहीं, सामर्थ्य का आत्मा दिया है। तो वो आज सामर्थ्य पिता अपने लोगों के द्वारा अपनी सामर्थ्य के काम करवा रही है। जिस तरह से पतरस के द्वारा अन्य जाति लोगों में प्रचार करवाया और लोगों ने बपतिस्मा लिया, और आज परमेश्वर के काम को भी कोई रोक नहीं सकता कि जल को कौन रोक सकता है। वो परमेश्वर का काम है। जब कहते हैं ना बाढ़ आती है तो वो रुकती नहीं है, उसे जहाँ जाना वो निकल जाती है। ऐसे ही परमेश्वर का काम है। यहाँ जहाँ परमेश्वर चाहे अपने शुभ समाचार को भेजेगा और करेगा। और जितनी आज बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, परमेश्वर उनको भी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे और बुराई से बचा संभाल के रखे। और उन लोगों के लिए भी यही विनती है जो परमेश्वर के काम में दखल दे रहे हैं कि वो दखल ना दें और अपने धर्म के काम में जाके देखें। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और उन विरोधी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा शांति का परमेश्वर है। जो हमें उसने शांति दी है, दूसरे लोगों तक उस शांति को हम पहुँचा सकें, उस प्रेम को पहुँचा सकें जो परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे ज़मीन और आसमान को बनाने वाले कर्ता
आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो प्यारे पिता परमेश्वर। सचमुच तेरे वचन में लिखा है खुदावन, कौन तेरे काम को रोक सकता है प्यारे पिता परमेश्वर। मनुष्य तेरा सृजा हुआ है प्यारे पिता परमेश्वर, जो बुराई उनका पीछा ले रही है उस बुराई से उनको बचा मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा अपने बैरियों के लिए दुआ करो, तो पिता हम उनके लिए यही दुआ कर रहे हैं जो आपके काम में दखल दे रहे हैं खुदावन। आप उनके परिवारों के और उनके भी मनों को बदलें प्यारे पिता परमेश्वर, कि वो जो कहती है ना कि आ तो जाए यहाँ प्रार्थना करने के लिए, तो कौन रोक सकता है प्रार्थना के लिए परमेश्वर। कहीं भी अपने लोगों को ले जा सकता है प्यारे पिता परमेश्वर। उन लोगों के जीवनों को बदलें पिता। मैं अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन। आज जाने कितने लोग मुसीबत में हैं खुदावन, आप उन लोगों की स्तुति लें और उनकी भी सहायता मदद करें खुदावन। जाने कितने लोग बेरोजगार हैं पिता, उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें खुदावन, कि बिजनेस पे उनके रास्ते खोले मेरे खुदावन। और जितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं खुदावन, लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन, उनके घरों में भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। वो किसी भी जाति धर्म से हमारी वीडियो को देखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप किसी जाति धर्म के नहीं प्यारे पिता परमेश्वर। आपने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा सारी मानव जाति के लिए खुदावन, के वो प्रेम का संदेश फैला दे, कि वो उसने अपने आप को बलिदान कर दिया कि उसके कोड़े खाने से लोग चंगे हो जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। उसकी सूली की मौत के द्वारा बहुत इसका जीवन पाए प्यारे पिता परमेश्वर। तो आप जीवन देने के लिए आए प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी सृजी हुई प्रजा के लिए आप जीवन देने के लिए आए। जो शैतान ने उन्हें चारों तरफ से किसी को शराब के नशे में और बुरी लतों में घेर रखा है, विचार में प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए किसी भी बुरी तरह का पाप हो प्यारे पिता परमेश्वर लोगों के जीवन से निकल जाए खुदावन, और वो अपने परिवार में एक अच्छा जीवन जी सकें प्यारे पिता परमेश्वर। हमारी यही दुआएं सबके लिए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम के लिए और अपनी सारी शासन प्रशासन के लिए यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आप उनके जीवन में भी ऐसा कार्य करें कि हमारे देश को सच्चाई और ईमानदारी से वो आगे लेकर चलें और लड़ाई झगड़े में शांति बनाए रखें प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप शांति के परमेश्वर हैं पिता। आप नहीं चाहते कि किसी जाति धर्म के पीछे लड़ाई झगड़ा हो प्यारे पिता परमेश्वर। आपने अपने लोगों को यही सिखाया है कि आप प्रेम का संदेश फैलाएं प्यारे पिता परमेश्वर, एक दूसरे से प्रेम करें प्यारे पिता परमेश्वर। तेरे उस प्रेम को, तेरी उस बड़ी दया को, तेरे अनुग्रह का धन्यवाद करते खुदावन, तूने अपने लोगों तक पहुँचाया पिता। अपने दास दासियों को, आपकी जो छत्तीसगढ़ में मीटिंग है पिताजी, अब उस मीटिंग को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। आने वाली मीटिंगों को भी आपके हाथ में देती हूँ खुदावन। आप अपने लोगों की सुरक्षा प्यारे पिता परमेश्वर, जो कि आपने कहा है जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वे सब शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो पिता तेरे लोगों ने तेरी सड़न में ठिकाना पाया है पिता, कोई उनका बाल वाँका नहीं कर सकता प्यारे पिता परमेश्वर। आप अपने लोगों के रक्षक हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अपने लाखों लाखों स्वर्गदूत लगा रखे हैं अपने लोगों के साथ प्यारे पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।